नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खजूरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं धार ब्लॉक के दुनेरा कस्बे में, जहां पे कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिस का एक शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। इस शुभारंभ को देखते हुए और उद्घाटन समारोह को देखते हुए आज लोगों का इतना हजूम उमड़ा हुआ है कि यहाँ पे ऑफिस में पहले कभी इतना रश दिखाई नहीं देता था। आज धार ब्लॉक के लगभग 35-40 गाँव से जितने भी सरपंच थे, सरपंच साहबान, मेंबर साहबान, वो अपने पूरे हुबो हवाम के साथ, अपने पूरे हुजूम के साथ यहाँ पे पहुँचे थे। और इसके संबंध में जब वहाँ पे विभिन्न सरपंचों से जब मुलाकात हुई और वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जब वार्तालाप हुई, तो उन्होंने यही कहा कि इस बार जो कांग्रेस का जो लोगों की जो मांग है वह एक चेंजेस की लहर है। वो लोग चाहते हैं कि इस बार धार ब्लॉक में जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है उस गढ़ को उखाड़ा जाए और कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर इस बार नरेश पुरी जी को एमएलए बनाया जाए। आइए इस संबंध में देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट और सरपंचों से और कर्मठ सिपाहियों से छोटी सी मुलाकात भी इसी रिपोर्ट में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनेरा में कांग्रेस के ऑफिस के खुलने के साथ आज हम दुनेरा के सरपंच श्री राजेश जी ये पूछेंगे कि पहले भी पुरी साहब का 2 बार यहाँ पे ऑफिस खुला था, लेकिन इस बार जो ऑफिस खुला है उसका कुछ नज़ारा अलग से दिख रहा है। लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। इसका ये पूछते हैं सरपंच साहब से, इसका क्या कारण है? ਅੱਜ ग्राम पंचायत दुनेरा विखे श्री नरेश पुरी जी हल्का सुजानपुर तो कांग्रेस के जो विधायक की टिकट मिली है, उन्होंने दफ्तर का उद्घाटन उन्होंने धर्मपत्नी श्रीमती कंचन पुरी जी ने किया है। तो जिस तरह तुसी शर्मा जी पूछा है, इस बार जी टिकट है वो नरेश पुरी जी को कांग्रेस की टिकट मिली है, जिसके कारण लोगों से बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। और अज तो पहला इस तरह कदे भी नहीं होया कि साढ़े तो पहला भी असी श्री रमन भल्ला जी, श्री अशोक शर्मा जी, श्री विनय महाजन जी को टिकट मिलिया सी। तो जड़ा इस बार 2022 लोगों का ही हजूम देख रहे हैं, असी श्योर है कि धार ब्लॉक इस बार सब तो वध लीड सानू कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। धन्यवाद। इसी के साथ अभी सरपंच गाड़बड़ोली से किशन चंद जी बैठे हुए हैं, इनसे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होने का क्या कारण है? मैं किशन चंद सरपंच गाड़बड़ोली अज जो नरेश पुरी के रमनाई थले मैडम कंचन पुरी ने दफ्तर का उद्घाटन किया है और लोगों ने काफ़ी दिनों तो मन बना लिया है कि इस बार असी पुरी साहब को वध तो वध वोटां नाल जिताना है और असी इस धार ब्लॉक की जो डिवेलपमेंट रही है उस डिवेलपमेंट को पूरा करना है। और लोगों के बहुत सारा उत्साह है और महिलाओं के और जो युवा ने, जो पढ़े लिखे युवा ने, उन्होंने मन च भी होया है कि पुरी साहब को असीं जिताइए और असीं उन्हां कोलों रोज़गार जो है रोज़गार को हासिल करिए। इसलिए लोगों ने मन ही बना चुका है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई नौजवान है, चाहे महिलावां ने, चाहे कोई भी है, वो इहो गल चाहता है कि पुरी साहब तो जीत ही गए हैं। उन्होंने यो मन बना लिया कि पुरी साहब है उन्होंने जी जीत है वो पक्की है। इसी इकट्ठे और हजूम को देखते हुए एक्स सरपंच राजकुमार साहटी से उनसे भी यही पूछते हैं कि इस इकट्ठ का आज क्या कारण है? लोगों में खुशी की लहर को अलग से दिख रही है, इसका क्या कारण है? मैं साहटी तो एक्स सरपंच राजू, मतलब जोड़े लोग इकट्ठे हुए ना, लोगों को उत्साह इन्ना आ गया भी 15 साल साडा कुछ नहीं होया। पहले साढ़े विधायक रहे दिनेश बब्बू जी, उन्होंने कोई काम नहीं साढ़े इलाके किया। काम करने वाले ने सिर्फ एक नरेश पुरी जी, वो इन्ना क काम उन्होंने पिता जी ने बहुत ज़्यादा काम किए, वो भी काम करने च बहुत महर ने। उन्होंने काम मतलब फोन से उन्होंने काम होने, सारे लोगों ने कितने दूर अंदर जाना नहीं पैना। तो लोग सारे आ गए, लोग सारिया पंचायतों के लोग इन्ने खुश ने भी नरेश पुरी को अभी अज जिताना नरेश पुरी की जित पक्की है। असी भी सारे लोगों को अपील करने भी सारे ही लोग पंजे ते मोहर लाना और नरेश पुरी जी को कामयाब बनाना। तो इन्हीं के साथ लहरों से पूर्ण धीमान जी सरपंच, इनसे भी यही वार्तालाप करते हैं कि इतना इकट्ठ ऑफिस खुलने के बाद इतना इकट्ठ पहली बार देखा है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि लोग थोड़ा चेंज ढूंढ रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 15 साल उन्होंने बहुत संताप झेल लिया है। अब आगे वो सहन नहीं करना चाहते, इसलिए और इस बार सभी लोगों ने मन बना लिया है कि
दिनेश बब्बू जी को इस बार वोट नहीं देने हैं और कांग्रेस के जो आने वाले विधायक हैं श्री नरेश पुरी जी को, इनको भारी मतों से जिताना है। धन्यवाद। तो यही वार्तालाप हम लहरगाल से चरणदास जी से पूछते हैं कि आज पहली दफ़ा इतना जो इकट्ठा है, कांग्रेस का ऑफिस खुलने के साथ ये इकट्ठ जो है दुनेरा में इकट्ठा हुआ है, इसका क्या कारण है? सर बात यह है कि देखो जो हमारे विधायक रहे ना, उन्होंने हमारे 15 साल में कुछ काम किया। एक हमारी पुली है जो हमारे तीनों गांवों को मिलाती है। एक छोटी सी पुली थी, वो 15 साल तक अभी तक नहीं बनी है। वो हमारे तीनों गांवों को मिलाती थी, वो आज तक वो पुली भी नहीं बना सका विधायक। बाकी तो बात छोड़ होगा, इतना लोगों को दोष पड़ा हुआ है कि हम तो बब्बू जी को देखेंगे, बोलते लोगों को झूठ सच चुका के चले जाते हैं। ठीक है। फोटो पूरे होने जा रही मैं चिंता ही कर पिछला 13 नंबर का श्री नरेश पुरी जिंदाबाद, नरेश पुरी जिंदाबाद, नरेश पुरी चलिए अंदर होना इधर लगा इधर रीबन कटोरी है ना इधर आइए इधर आइए अंदर थोड़ी इधर आ जाओ, थोड़ी इधर आ जाओ, ज्यादा नहीं अंदर ही वो ठीक है परले चलिए कंचनपुरी जिंदाबाद, कंचनपुरी जिंदाबाद, नरेशपुरी जिंदाबाद। बस वो सर्दी है, रोकना में ज़्यादा मांग नहीं मैडम कंचनपुरी जिंदाबाद, मैडम कंचनपुरी जिंदाबाद, नरेशपुरी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं दुनेरा में, जहां पे कांग्रेस ने अपना ऑफिस जो है वो उसका शुभारंभ किया है। आज यहां पे गैदरिंग को देखते हुए आज हम यहां के रिटायर्ड मास्टर नरसिंह लाल जी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उनसे ये पूछता हूं मैं कि पहले भी नरेश पुरी जी का ऑफिस 2 बार
यहाँ दुनेरा में खुला है, लेकिन इस बार जो ऑफिस खुला है उसमें चहल पहल ज़्यादा दिख रही है। आइए इनसे पूछते हैं कि उसका क्या कारण है। देखो पवन जी, बात ये है कि चहल पहल तो बढ़नी ही थी, क्योंकि पहले 2 प्लान में नरेश पुरी जी को हाईकमान ने ध्यान ना देकर, पूरी तवज्जो ना देकर उनको टिकट नहीं दी और वो आज़ाद लड़े थे और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कैसे भी इलेक्शन लड़े, वो लोगों के हरमन प्यारे नेता है। और इस बार मैं अपनी तरफ से और दुनेरा और धार वासियों की तरफ से, सुजानपुर हल्के की तरफ से हाईकमान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक सही कैंडिडेट को पहचान कर उनको कांग्रेस की टिकट दी है। और इसी कारण पवन जी आज दुनेरा में जो दफ्तर खुला है वो कांग्रेस का खुला है और चहल पहल ज़्यादा है। धन्यवाद मास्टर जी। कंचनपुरी जी साढ़े हल्के तो सुजानपुर हल्का 1 नंबर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेश पुरी जी के धर्मपत्नी उन्होंने नाल आए। सुजानपुर तो साढ़े MC साहबान मैं जानता नहीं हाँ, इस इलाके के साढ़े सरपंच साहबान बहुत पिंडा तो आए। बहुत ज़्यादा सरपंच को हस्पताल का ना नहीं लग सकता। साड़ी कांग्रेस की रीढ़ दी साढ़े इलाके की साढ़े पिंड दी महिलावां, मेरी भैन, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग पार्टी की आपका बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। मैं अजय शर्मा सरपंच मैं पिंडा से जानते हैं जो बाहर आए जब नहीं जानते हो तो अज ये जानते हो कि कांग्रेस हाईकमान ने श्री नरेश पुरी जी को साढ़े सुजानपुर हल्के तो टिकट दी है। उस संबंध में मैडम ने अज साढ़े पिंड दुनेरा विखे दफ्तर का उद्घाटन किया है। बहुत बहुत बधाई देना। साढ़े विचकार पहुंचे है आना तो पुरी साहब ने सी लोग इकट्ठे गल्लां कर रहे हैं पर उन्होंने टाइम नहीं किया कि रोड शो नहीं शायद मेरे हिसाब से कितने, तो इसलिए थोड़े सारे को माफ़ी चाहते हैं। तो मैडम पुरी जी आ गए हैं, ये भी पुरी साहब के बराबर ही है, धर्म पत्नी है, इन्हों की जगह चलनी तुम जानते हो कि 5 साल साड़ी सरकार ने किहड़े काम किए हैं। लोगों के इतने जो बिजली के पेंडिंग बिल सी वो भी माफ किए हैं। जी यूनिट है इस वे पूरे भारत सब तो घट पंजाब स्टेट हैगी। पानी के लगभग पिछले बकाए 40 बंदे तो मेरे हिसाब मेरी पंचायत दुनेरे होया तो 20 सरपंच बैठे होने सारे हो 15,000 एक मेरे दुनेरे का बिल ही 15,640 रुपये वो भी माफ हो गई। मतलब प्लाट बारे साड़ी थोड़ी जी प्रॉब्लम है क्योंकि साड़ी जमीन जी पहला भी गल होती हर स्टेज भी दफा 4 अंडर सैक्शन मिसिस पुरी मैडम कंचन जी उन्होंने नाल आए बहुत ही पतवंते लोग ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਹਿਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਬੜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ बहुत ही सीनियर कांग्रेसी ने। मैं पहलों कहना भी इन्होंने वास्ते जोरदार तालियां मारो। ये बात मैडम जी सिर्फ पुरी साहब वास्ते घरों निकल के आए ने जे इहो जे लोग साडा साथ दे रहे ने। सारी संगत जी जिन्ने भी लोग बैठे ने ये साडे हीरे ने। ये एक बंदा नहीं है, ये पता नहीं किन्ने किन्ने बंदे हैं। इन्हां दे पिछे किन्नियां वोटां ने। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਚੋਣ, फिर भी उन्होंने प्रूव किया कि वो लोगों के किन्ने हरमन प्यारे। घट्टो घट्ट 29-30,000 वोट लेना कोई मुकाम नहीं था। इस बारी हाईकमान ने बहुत ही लियाकत भरा काम किया। मैनू मैं रजेश जी नाल गल कर रहा सी, ये साडे सीनियर कांग्रेसी ने इत्थे ये भी बड़ा शौक नाल पार्टी का काम करते हैं। पिंड का भी बहुत
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਰਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਖੁਫੀਆ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਓਪਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਰਘੁਨਾਥ ਸਾਹਿਬਪੁਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੱਦੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਕੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੱਦੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਸੁੱਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਡੱਡੂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਸੁੱਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਡੱਡੂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਏ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ 100 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗੰਦੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇਪਾ ਜਾਂ ਬੜੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 750 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਕੀਤੀ। ਸਗਨ ਸਕੀਮ 2100 ਲੈ ਕੇ 21000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ 51000 ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ जिताओ। और पूरा यकीन है हमें कि पुरी साहब के लिए सक्षम होंगे, सही तरीके से आप हमारा काम करेंगे। और मैं ज़्यादा न बोलता हुआ सभी अपने इलाका निवासियों से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ कर पुरी साहब का साथ दें और इस जिद जो हमारी निश्चित है उसको बड़ी बनाएं। धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨਪੁਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਮੋਹਤਬਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-बहुत ਧੰਨਵਾਦ करता ਹਾਂ। मैं बता दूं कि मैं बीजेपी से आया हूं। मैं पहले बीजेपी का
हमारा जो फैमिली है वो बीजेपी से बिलोंग करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमने ये कि हमने पार्टी नहीं देखनी, हमने ये देखना कि हमारा काम कौन कर रहा है। शुरू से हम बीजेपी में, जब भी हम वोट डालने जाते थे तो हमें फूल नजर आता था। मगर हमारे जो विधायक हैं पिछले 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, और हमारे इलाके का 15 साल में कम से कम 50 साल पीछे चला गया है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, उन्होंने काम नहीं किया, हमने पार्टी छोड़ दी। हमें वो चाहिए जो हमारे इलाके का डेवलपमेंट करे, हमारे लोगों की सुनाई करे। हम उनके साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। हमारे कुछ लोग हैं ऐसे गांव के भी जो बहुत भक्त हैं, अभी भी अंध भक्त हैं पार्टी के। आज भी वो ऐसे लीडर हैं कि हमारे गांव में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे 15 साल में उन्होंने अपना 15 रुपए का काम भी नहीं करवाया, और इतनी माड़ी हालत है कि वहां अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई पे बिठा के, कंधे पे उठा के 500 मीटर तक उसको लेके जाते हैं रोड के पर। उनके घर तक अभी तक स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं जाता, मगर फिर भी वो आज भी झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। किस लिए? जो लोग आपके, जो लीडर उनके साथ चले हैं, अगर आप अपने घर तक एक स्कूटर का रास्ता नहीं बनवा सकते और 15 साल में ये करवाया भी नहीं है, तो आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उस इलाके में जो 2-3 इलाके हैं जहाँ तक साइकिल नहीं जाता है, मुझे 3 साल में सिर्फ 2 लाख रुपए की ग्रांट मिली है, और बब्बू साहब ने मुझे 3 रुपए भी नहीं दिए। उसके बावजूद जहां तक साइकिल या स्कूटर नहीं जाता था, मैंने नरेगा से 30 लाख रुपए का काम करवाया, और वहां तक स्कूटर मोटरसाइकिल जा सकते हैं, और 15 दिन के बाद उनके घर तक कार भी पहुंचेगी। वो सारे लोग, जितना मोहल्ला है वो सारे बीजेपी के भक्त हैं, मगर अपने इलाके में 15 साल में 15 रुपए का काम नहीं करवा सकते, और ना करवाया। मेरा यही कहना है कि अगर आपने अपने इलाके की डेवलपमेंट देखनी है, कुछ काम करवाने हैं, तो जो 15 साल नहीं करवा सका तो आगे 5 साल में क्या करवाएगा वो? पुरी साहब हमारे इलाके के लोगों की मुश्किलें समझते हैं। काफ़ी साल से उनके पिताजी हमारे सुजानपुर इलाके की सेवा कर चुके हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। मैं सभी से यही हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि उनको वोट डालिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जितवाएं। और मैं एक और आपको शॉर्ट ही दे देता हूँ मैडम जी, कि हमारे लहरोन में पिछले 70 साल में कभी भी कांग्रेस पार्टी कभी विजयी नहीं हुई। 2 बूथ हैं हमारे, कभी भी कांग्रेस में जीते नहीं है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार दोनों बूथ कांग्रेस जीते। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने इलाका निवासियों से यही प्रार्थना करता हूं कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड बना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उसको तोड़ें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और हमारे आने वाले जो विधायक हैं, ये तो कन्फर्म है कि विधायक हैं वो, मगर हम चाहते हैं कि वो कैबिनेट में जाएं और हमारे धारवाला के इलाके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जुटाएं। धन्यवाद। कमेटी श्रीरामपुर तो प्रधान ने उन्होंने नाल आए हुए मिसिस मनाज जी, सुरेंद्र मनाज जी के वाइफ ਜਿਹੜੇ वाइस प्रधान ने, MC साहबान, मैं कल्ले कल्ले नाम बोल देवां फिर वर्मा जी की वाइफ ने, मिसिस वर्मा जी, ये भी MC साहबान ने, सरोज बाला जी, पुष्पा आंटी जी, सारे इनके नाल मेरे लगता फ्रेंड्स भी बंदे आए ने कुछ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੂ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਸਵੈਗੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90% ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਨੇਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30 ਤੋਂ 35 ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ 2017 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ 19 ਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਰਪੰਚ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਦਨੇਰਾ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਭਾਈ 4S ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ। ਐਮਪੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ? ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ -0 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀ ਕਰੀਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 100 200 ਵੋਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਧਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੇਰਾ ਤੱਕ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਿਦੇਸ਼ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं बेनती करा आज हम आप सभी बहनें इकट्ठी होकर आई हैं। वैसे तो आप सबने अपना समर्थन दे ही दिया और फिर भी बता ही दिया कि वो काफ़ी भारी मत से जीतेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि और ज़्यादा हम मेहनत करके उनको बुलंदियों तक पहुँचाएँ, ताकि जो डेवलपमेंट नहीं हुई है, मेन मुद्दा यहाँ हमारा डेवलपमेंट ना होने का है, तो जो डेवलपमेंट नहीं हुई है उस डेवलपमेंट को हम करवाएँ। आपने पीछे ही विधायक देखी है, उन्होंने जो काम किए हैं आप सबको पता ही है, ना के बराबर ही है। तो अभी जो मौका है भाई नरेश जी को दिया जाए, क्योंकि उनके फादर साहब ने बहुत काम करवाया था अपने टाइम, तो अभी उनकी बारी है, उनको मौका दिया जाए और उनको भारी मदद से जिताया जाए। यही मैं आप सबके आगे सबके काम की डिमांड रखी है, आपका काम पूरा नहीं हो रहा तो निश्चित तौर पर हम सब लोग अपने एरिया की डेवलपमेंट चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, थोड़ा और पुरी साहब वालों भी पहले मैं हाथ जोड़ के सारे को माफी मंगाऊंगी। आना चाहता नहीं सिया, लेकिन कुछ रुझेवियां के कारण वो नहीं आते, उन्होंने वालों हाथ जोड़ के माफी सब तो पहले तो मैं अपने इतने हर एक साथी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि 15 साल जे असी जंग की है, ये सारे तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ जंग लड़ी है। बहुत लंबी जंग सी, पर तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ साथ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ जंग ਜਿੱਤਣ ਚ कामयाब ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਗੀ ਰਘੁਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। जनाब 13,000 पक्का करवाया है उन्होंने पुलिस साहब, 14,500 ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ सारे अज देखो पेंशन लै रहे हैं सारे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਨੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਗਿਣਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਸਾ ਪੜਾਇਓ कितना कहो यार फोटो भी पूरा विक्ट्री बना दो। हेलो
आइए